कितने विषम दिन होंगे, तो 20 तारीख जनवरी को यहाँ 7 से भाग देंगे तो यहाँ विषम दिनों की जो संख्या आएगी 6 आएगी, 6 विषम दिन। इसी तरह से मान लीजिए पूरी जनवरी में 31 दिन होते हैं, 31 में अगर हम 7 से भाग देते हैं तो 7 से भाग देने के बाद हमारे विषम दिनों की संख्या कितनी आएगी, 7 चौक 28, पूरा जो आपका शेषफल बचता है वही आपका विषम दिन होता है। यहाँ पर विषम दिनों की संख्या कितनी आएगी, 3 विषम दिन आएंगे। तो हम कह सकते हैं कुल दिनों में जितने भी दिन होते हैं उसमें 7 से भाग देने के बाद जितना हमारा शेषफल बचता है वही हमारा विषम दिन होता है। जैसे मान लीजिए आप 100 दिन है, 100 दिन आपके पास है, 7 से आप भाग देंगे, 7 से भाग देने के बाद जो है 7 कम 7, 3 आपका बचा, 7 चौक 28, पूरा 2 विषम दिन। 100 दिनों में कितने विषम दिन हो रहे हैं, 2 विषम दिन। तो आइए इसी तरह से देखते हैं, जैसे आपका 365 दिन है जो साधारण वर्ष होता है हमारा, साधारण वर्ष में 365 दिन, तो 365 दिन में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 365 दिनों में विषम दिनों की संख्या जो होती है 365 में हम 7 से भाग देंगे तो आपका होगा 7 × 35, 7 × 14, यानी कि होगा 1 विषम दिन, 1 विषम दिन। इसी तरह से लीप वर्ष में जो विषम दिन होते हैं कितने दिन, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। तो 366 में हम जब भाग देंगे 7 से भाग देंगे तो यहाँ पर कितने विषम दिन आएंगे, यहाँ पर आएंगे 7 × 35, 7 × 14, ये आपका 2 विषम दिन, 2 विषम दिनों की संख्या जो आएगी, जो शेषफल होता है वही आपका विषम दिन होते हैं। तो यहाँ पर आपका आया 2 विषम दिन। अब इसी तरह से हम देखते हैं यहाँ पर जो है 100 वर्ष, अगर हमारे पास 100 वर्ष दिया हुआ है तो 100 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे, 100 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे। तो सबसे पहले 100 वर्ष में हम ये देखते हैं कि कितने लीप ईयर होंगे। 100 वर्ष में जो लीप ईयर होंगे, जैसे 100 वर्ष में हमारा लीप ईयर कितना होगा, 100 वर्षों में जो लीप ईयर की संख्या होगी देखिए 100 वर्ष में जो लीप ईयर की संख्या होगी यहाँ पर हमारे पास देखिए 100 वर्ष में जो हमारे पास साधारण वर्ष होते हैं वो 76 साधारण वर्ष और 24 लीप ईयर यानी कि 24 लीप वर्ष। इसको हम कैसे पता चलता है, देखिए जो हमारा साधारण वर्ष होता है वो 4 से भाग, लीप ईयर जो पता करते हैं, जैसे आपका जो शताब्दी होती है उसमें 400 से भाग दिया जाता है, जो शताब्दी नहीं होती उसमें 4 से भाग देकर हम लीप ईयर पता करते हैं। जैसे अभी 25 वर्ष की बात करें तो जब 25 वर्ष में यहाँ पर हम 4 से भाग देंगे, यहाँ पर कितने लीप ईयर होंगे हमारे, यहाँ पर लीप ईयर की जो संख्या होगी 4 × 24 यानी कि 6 लीप ईयर हो जाएंगे 25 वर्ष में। लेकिन अगर शताब्दी 100 वर्षों की बात करें तो 100, क्योंकि ये 100 जो है आपका शताब्दी है, शताब्दी में यहाँ 400 से भाग दे रहे हैं, 4 से भाग दे रहे हैं तो ये कितना आ जा रहा है 25, जबकि यहाँ पर 25 लीप ईयर नहीं होंगे। आपको ऐसा क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पर 99 जो वर्ष है यहाँ पर आप 4 से भाग देंगे, ये आपका 24 आएगा। जो 100वां वर्ष होगा यहाँ पर आपको, क्योंकि यह शताब्दी है तो यहाँ 400 से भाग देंगे, 400 से ये भाग नहीं जाता, तो इसलिए ये जो शताब्दी 100वां वर्ष है ये हमारा लीप वर्ष नहीं होगा। इसलिए 100 वर्षों में जो है आपका क्या होता है 76 साधारण वर्ष और 24 लीप वर्ष। अब 76 साधारण वर्ष और 24 लीप वर्ष में क्या करते हैं, जबकि हम जानते हैं साधारण वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, यहाँ पर 1, तो यहाँ पर 1 76 साधारण है तो 76 हो जाएगा, और लीप ईयर में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है 2 विषम दिन, तो यहाँ पर ये 24 × 2 ये 48 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे 76 और 48 कितना होगा, ये आपका 8 से 14, 7 4 11 1 12, यहाँ पर 7 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे कितना आएगा, 7 से भाग देंगे तो शेषफल आपका 5 आएगा, 7 × 7 7 49, 5 शेषफल आएगा, यही आपका 5 विषम दिन होगा, 5 विषम दिन। तो हम कह सकते हैं 100 वर्ष में जो विषम दिनों की संख्या होती है वो हमारी कितनी होती है 5 होती है। इसी तरह से हम 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या अगर निकालें तो 200 वर्षों में जब विषम दिनों की संख्या निकालेंगे तो अगर 100 वर्ष में 5 हो रहा है तो 200 वर्षों में तो कितने विषम दिन होंगे 10 विषम दिन होंगे, 10/7, 10/7 का मतलब 3 विषम दिन।
चूँकि यहाँ 100 वर्षों में जो है हमारे पास कितने 5 विषम थे, तो 2 वर्षों में 5 का डबल जो है 5 दूना 10, विषम दिन संख्या कितनी होगी 3 विषम दिन 7 से भाग देने के बाद। इसी तरह से हम 300 वर्षों में की बात करें तो जो हमारा 300 वर्ष में 300 वर्ष में विषम दिन तो 300 वर्षों में जो विषम दिन की संख्या होगी, क्योंकि 100 वर्ष में 5 होते हैं तो 300 वर्ष में कितने हो जाएंगे 15, तो 15 में आप 7 से भाग देंगे कितना आएगा 1 विषम दिन। अब अगर 400 वर्षों की बात करें तो 400 वर्ष में 400 वर्षों में जो विषम दिन आएगा वो आपका 5 चौक 20 तो होगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 400 जो है आपका ये शताब्दी है, तो यहाँ पर विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी 0 विषम दिन। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर, अब देखिए ये 100 वर्ष में कितने हो रहे हैं, 100 वर्षों में 5 विषम दिन, 200 वर्षों में कितने विषम दिन, 200 वर्षों में 5 दूना 10 का मतलब 3, यहाँ पर 3 विषम दिन, और 300 वर्षों की बात करें 300 वर्षों की बात करें विषम दिन यहाँ कितना होगा 1 विषम दिन। अगर 400 वर्षों की बात करें तो 400 वर्ष में कितना विषम दिन होगा, 400 वर्षों में 0 विषम दिन। तो यहाँ पर देखिए एक नोकिया का सेट आया था जो है 5310, तो यहाँ हम 5310 से याद कर सकते हैं। 5310 से 100 वर्ष का 5 होता है विषम दिन, 200 वर्ष का 3 होता है, 300 वर्ष का 1 होता है और 400 वर्ष का 0 होता है। आइए इसके आगे देखते हैं इसका क्या यूज होगा।